2004 में जब सरिस्का बागवीन हो गया था, लोगों को ये कहना था कि पता नहीं अब सरिस्का पुनः बागों में आबाद होगा या नहीं होगा। परंतु आज 2026 की बात करें तो यहाँ पर लगभग बागों की संख्या 50 के आसपास पहुँच चुकी है। हमारे साथ वन अधिकारी अभिमन्यु सहर्ण जी है। अभिमन्यु सर, 2004 से 2026 तक 50 के आसपास बाघों की संख्या है, कितना संघर्ष रहा है? बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। जिन भी लोगों ने काम किया है, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, लोकल स्टाफ ने, यहाँ के लोकल जनता ने और ट्रैकर्स ने, तो उनका बहुत बड़ा संघर्ष है। 50 टाइगर लाना जीरो से एक छोटी बात नहीं है। इतने टाइगर्स लाना और आज जिस हिसाब से टाइगर यहाँ ब्रीड कर रहे हैं, बहुत एक अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, राज्य सरकार के लिए एक उपलब्धि है। सर, 50 से भी संख्या बढ़ेगी तो टाइगरों में आपसी टेरिटरी का भी संघर्ष होगा। इनके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है आपका विभाग? इनके लिए एक तो दो चीज़ें हैं। एक तो विलेज रिलोकेशन है जिन पे हमारा सर, आप गाँव के विस्थापनों की बात कर रहे हैं, लगातार गाँव का विस्थापन नहीं हो पा रहा है, जो एक बड़ी समस्या है सर इसका क्षेत्र की, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, गांव का विस्थापन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वॉलंटरी रिलोकेशन है। कई हर लोगों की, हर किसी की अलग अलग डिमांड होती है कि हमारे किसी पुत्र को भी ऐड करो, ये भी करो, हमें ये भी पैकेज दीजिए। तो सरकार की तरफ से जो नीति बनती है, पॉलिसी डिसीजन होता है, जो एक सिमिलर पॉलिसी डिसीजन होता है सबके लिए। हर किसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग पॉलिसी डिसीजन नहीं होता है। तो इस तरीके की डिमांड्स हैं, लेकिन उनको पूर्ति किया जाकर अभी हमने सर्वे कर लिया है। सुकोला गांव का सर्वे कर लिया है। 29 में से 5 गांव तो जा ही चुके हैं। अभी अगला सुकोला गांव ये जाता है तो एक हमारे पास एक अच्छा एरिया निकल के आएगा जिसमें बाघ आराम से रह सकते हैं। लगभग 24 के आसपास गांव हैं, तो इन गांवों में भी काफ़ी समस्याएं हैं। शिक्षा नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। क्या वन विभाग इनको समझा नहीं पा रहा है विस्थापन के लिए, या इनको पैकेज बहुत कम है? 15 लाख का पैकेज है, 6 बीघा ज़मीन, उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं? क्या है पूरा ये मामला? देखिए, लोगों की डिमांड तो रहती है, हर किसी की डिमांड रहती है कि हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ये लोग हमेशा से यहीं रहते हैं और इतना कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। पास में थाना गाजी है, इंदौक में है, जहाँ पे इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, छोटा मोटा मार्केट भी मिल जाता है, जो इनके लिए पर्याप्त है। तो अभी ये सेटिस्फाइड हैं। लेकिन बाहर के लोग, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कुएँ के मेंढक हैं जिन्होंने बाहर की प्रगति देखी नहीं है। यदि बाहर का डेवलपमेंट देखेंगे, बाहर लोग ने कितना डेवलपमेंट किया है, कितने आगे बढ़े हैं, तब इनकी आंखें खुलेगी कि हम पिछड़े हुए हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि इनका सर्वे करके और इनको बताया जा रहा है कि आप भी नाम जुड़वाएं, और जो पहले विस्थापन होके गए हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल, जो लाइफ स्टैंडर्ड जो इम्प्रूव किया है, वो भी इनको दिखाया जा रहा है कि उसी तरीके से आपका भी इम्प्रूव हो सकता है। अभी हम मौके पर हैं, ये ट्रैकिंग रूट है बाघों का। कितनी समस्याएं आती हैं बाघों को ट्रैक करने में, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एसी के रूम में बैठकर डिसीजन लेना अलग है, अभी हम ग्राउंड पे हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समस्याएं आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैली का रीजन है और यहाँ पर हम पैदल ही जा पा रहे हैं। किसी भी प्रकार से 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से इस रास्ते पे नहीं जा पा रहे हैं। यदि हम 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से जाना चाहें तो हमें 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा इसी जगह पर। तो हमारा स्टाफ बहुत मेहनत करता है। कभी बाघ मिलते भी नहीं हैं, 5 दिन तक नहीं मिलते हैं, 10 दिन तक नहीं मिलते हैं। तो इसी तरीके के रास्तों पे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिन पे स्टाफ जाते हुए बार बार उनके पग मार्क्स, उनके किसी भी प्रकार के कैमरा ट्रैप में फ़ोटो चेक करता है। यदि नहीं मिलते हैं तो निराश भी होते हैं, लेकिन प्रयत्न करते रहते हैं और अभी तक हमारे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बाघ मिलते रहे। 50 बाघ है, उनकी ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल है। उनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि किस वो टेरिटरी में होंगे, ये कैसे संभव होता है? हाँ, बाघ जो है, एक अवयस्क बाघ हो जाता है, वो टेरिटरी एस्टेब्लिश कर लेता है तो लगभग उसी टेरिटरी के अंदर रहता है। तो हम उसी टेरिटरी के अंदर जो ट्रैकर्स लगा रखे हैं वो उसकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं। यदि आपसी जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है इनका, उससे किसी की टेरिटरी में इधर या उधर जाते हैं, तो जो दूसरी जगह कैमरा ट्रैप्स लगा रखे हैं, यदि उनमें फ़ोटो आ जाती है तो फिर वहाँ जाके देखा जाता है कि सही में वहीं बाघ है कि नहीं है। कई बार बाघ सरिस्का से बाहर भी चले जाते हैं, हरियाणा तक पहुंच जाते हैं, दूसरे यहाँ दौसा के आसपास तक भी चले जाते हैं। ये आपसी संघर्ष की लड़ाई है या फिर क्या है ये पूरा? देखिए, नए बाघ आएंगे तो पुराने बाघों को खदेड़ के जगह बनाने की कोशिश भी करेंगे और पुराने बाघ चाहेंगे कि हम वहीं बने रहें। ये तो विधि का विधान है। तो ये उसी कोशिश के अंदर जो पुराने बाघ हैं वो नए बाघों को खदेड़ते हैं और खदेड़ते हुए वो नए जंगल की तलाश करते हैं। नए जंगल की तलाश करते हुए पिछली बार 2 बाघ हमारे, एक हरियाणा चला गया था और एक दौसा क्षेत्र में चला गया था। तो ये सिचुएशन तो आती रहती है और इनको डील करने के लिए हमारी टीम 24/7 तैयार है। भविष्य में क्या क्या आप चुनौतियां मानते हैं सरिस्का के लिए? देखिए, भविष्य में चुनौतियां नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि अवसर है। भविष्य में हमारे पास टूरिज़्म बढ़ाने का अवसर है, बाघों को बढ़ाने का अवसर है, हैबिटेट डेवलप करने का अवसर है, और इन्हीं को हमें चुनौती के तौर पे लेना चाहिए कि ये अगर हम कर पाए
तो एक बहुत अच्छा एरिया निकलेगा, बहुत अच्छा हमारे साथ विश्व पटल पे एक सरिस्का टाइगर रिजर्व का नाम होगा। पर्यटन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सरिस्का का होगा अलवर में। आप उसको किस प्रकार स्वीकार करते हैं, कैसे पर्यटकों को लुभाएंगे आप? बिल्कुल, हमारे पास कई चीज़ें हैं। यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी निकल गया है, जो दिल्ली के ये अलवर के पास से निकल रहा है, जो और रोड्स की कंडीशन भी अभी इम्प्रूव कर रहे हैं। सीएम बजट घोषणा में भी रोड इम्प्रूवमेंट के लिए आया है। तो अगर रोड्स इम्प्रूव हो जाती है और एनसीआर का जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा आता है यहाँ, तो भविष्य में टूरिज़्म की जो पॉसिबिलिटीज़ है बढ़ेगी और लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। एक वर्ष का रिकॉर्ड देखें तो कितने टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे हैं बाघों को देखने के लिए? पिछले वर्ष में करीब 1 लाख के करीब टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हैं बाघों को देखने के लिए, जो कि उससे पिछले वर्ष में 85,000 था, जो कि इम्प्रूवमेंट है। और आने वाले वर्ष में हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि और भी टूरिस्ट यहाँ आएंगे। अभी हम बाघों का जो ट्रैक रूट है उस पर हम कंटिन्यू चल रहे हैं। कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार ये पूरा एरिया दिखा दें। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये बाघों का एरिया है, बाघों की यहाँ पर टेरिटरी है, लगातार यहाँ पर बाघ घूमता रहता है। हमारे साथ सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह जी है। सर, फील्ड में मॉनिटरिंग कैसे होती है? अब जैसे अभी हम लोग टाइगर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि टाइगर किन रास्तों पे चलता है, कैसे कैसे फॉलो करता है अपने पाथ को। तो हमारा स्टाफ भी उस टाइगर के पाथ को फॉलो करते हुए, अगर टाइगर मान लिया इस रास्ते से चला है तो आगे चढ़ के वो किस जगह पहुंचेगा, तो या तो स्टाफ उसको पीछे से फॉलो करता है या फिर वो घूम के उस एरिया में पहुंचने की कोशिश करता है कि जहां पर वो टाइगर हो सकता है। कभी कभी टाइगर अपना रास्ता बदल ले और वो किसी दूसरे रास्ते से चला जाए। तो उन संभावित सभी रास्तों को हमें देखना पड़ता है कि जिन रास्तों पर टाइगर का जाने का मूवमेंट होता है। तो कभी कभी टाइगर जो है 1 या 2 दिन तक नहीं भी मिलता है और किसी नई लोकेशन पे अचानक जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे टाइगर के पग मार्क्स मिल जाते हैं। एक टाइगर की टेरिटरी का एरिया लगभग कितना होता है? देखिए, जो ऑन एन एवरेज एरिया अगर एक मेल टाइगर का देखते हैं तो 1500 से लेकर 2500 हेक्टेयर का एरिया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि 150 से 250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसका होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल टाइगर है उसका एरिया थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि एक मेल टाइगर के एरिया में 2 से 3 फीमेल टाइगर्स रह सकती हैं। तो फीमेल का जो एरिया टेरिटरी है थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा होता है। यहाँ संख्या लगातार बढ़ेगी, क्या यहाँ से टाइगरों को अन्य किसी रिजर्व एरिया में भी शिफ्ट का प्लान चल रहा है? अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में चूँकि लगातार संख्या टाइगर्स की बढ़ रही है और ये एक ऐसा लैंडस्केप है, सरिस्का एक ऐसा लैंडस्केप है जो चारों तरफ से ओपन है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आइलैंड जैसा है। तो यहाँ से जब भी कोई टाइगर बाहर जाता है तो या तो वो नियर बाई किसी गांव में जाएगा या किसी कस्बे में जाएगा या किसी खेत में जाएगा। तो ये संभावना हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कनेक्टिंग कोई एरिया टाइगर रिजर्व से लगा हुआ नहीं है। क्योंकि कोई नया एरिया जो है जाके टाइगर अपने आप पहुंच जाए और वहां जाके अपनी टेरिटरी स्थापित कर ले। तो फ्यूचर में आप सही कह रहे हैं कि फ्यूचर में कभी हमारा ये प्लान हो सकता है कि हम यहाँ से टाइगर कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए सोचना शुरू करना, वो हमें आज से ही करना पड़ेगा। सर, सीटीएच को लेकर अभी क्या चल रहा है करंट में? अभी जन सुनवाई चल रही है और उसमें हमने अपने जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे उनको सबको एग्जामिन करके और उसका जल्दी ही फैसला कलेक्टर साहब के लेवल पे चल रहा है और उसमें फाइनल जो भी डिसीजन होगा उसके बाद उसका फैसला हो जाएगा। सीटीएच के अभी पुनर्निर्धारण होगा, क्या क्या फायदे सामने आएंगे सरिस्का के लिए? सीटीएच के पुनर्निर्धारण को लेके अगर जैसा सुप्रीम कोर्ट का मानस था कि हमारे जो एरिया है उसको हम इस तरह से एग्जामिन करें कि जिन एरियाज़ में हमारा टाइगर का टेरिटरी नहीं है, जिस एरिया में टाइगर्स का रहवास नहीं है, उन एरियाज़ को हम देखें और उनको इस एरिया के रूप में हम देखें कि जिस कोर एरिया में जहाँ पर टाइगर, जैसे हम जहाँ खड़े हैं ये एक टाइगर का कोर एरिया है, तो इन कोर एरियाज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है और ऐसे एरियाज़ जो बाहर हैं जहाँ टाइगर का कोई मूवमेंट नहीं है तो उन एरियाज़ को हमें बफर के रूप में देखना है। आसपास के कुछ लोगों का पुनर्निर्धारण को लेकर विरोध भी हुआ था, आप कैसे समझाइश कर रहे हैं उनको? अब देखेंगे उसमें जब पब्लिक कंसल्टेशन में सारी चीज़ें आएंगी उसको बैठ के जिला कलेक्टर के स्तर पर उसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आज हम सरिस्का की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं। ये हमारे साथ सरिस्का के फील्ड संग्राम सिंह जी थे। आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये टाइगर का कोर एरिया है और यहीं पर टाइगर की टेरिटरी बनी रहती है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।